हेलो फ्रेंड्स, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फॉर लूप को हम पढ़ चुके हैं, उसके सिंटैक्स को भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सिंटैक्स का यूज किस प्रकार से हम अपने कोड में करते हैं, यानी कि सिंटैक्स का यूज करके किस प्रकार से हम प्रोग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा पॉइंट है ये है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें क्या करना है, स्टार पैटर्न को क्या करना है, प्रिंट करना है। सिंपली सब प्रिंट करवाना है, वो भी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स तक हमें, यानी 5 लाइन में हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट दी स्टार पैटर्न यूजिंग फॉर लूप, यानी फॉर लूप का यूज करके हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी के सिंटैक्स को डायरेक्टली हम समझते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोड को समझेंगे, फिर उसके बाद सिंपली से हम कोड एडिटर पर क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी हेडर फाइल को, यानी जो बॉयलर प्लेट कोड होता है उसे तो हमें सिंपली लिखना ही होगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फॉर लूप में हम किस प्रकार से कंडीशन देंगे ये हम आपको बताएंगे। तो फॉर लूप में सबसे पहले, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या लिखना, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन था, फॉर लूप था, उसके बाद इसका पैरेंथेसिस ओपन होगा, उसके अंदर हमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन था। फर्स्ट पॉइंट, इनिशियलाइजेशन में हमें इनिशियलाइज करना है वैल्यू को। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इंट काउंटर। काउंटर क्या है हमारा, इरिटेट है, यानी कि जो क्या करता है, इरिटेटर है, जो कि क्या करता है, प्रोग्राम में जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करता है, एक एक करके लाइन बाय लाइन वाइज बढ़ाने का काम, जो जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है पूरे प्रोग्राम में, उसको हम इरिटेटर बोलते हैं प्रोग्राम में। जो कि आई जे के या फिर एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको बार बार हमें यूज करना होता है, इसलिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यानी कि ओनली वन अल्फाबेट्स लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका आप फुल नेम भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली सा काउंटर लेते हैं। तो काउंटर क्या होगा, काउंटर नेम का हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या दे दी, 1, यानी कि 1 से क्या होना चाहिए, हमारे जो स्टार पैटर्न है वो प्रिंट होने चाहिए स्टार्टिंग 1 से। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो अब इसके बाद हमें कंडीशन देनी होगी, हमें 5 लाइंस में प्रिंट कराना है स्टार पैटर्न को। तो हम कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन दे देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। अब सेकेंड हमारा जो आता है वो कंडीशन होता है। कंडीशन हमें देना होगा कि जब तक काउंटर लेस देन इक्वल किसके होता है, लेस देन इक्वल 5 के होता है, तब तक हमारा लूप क्या होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, यानी कि हमारा लूप एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। उसके बाद क्या कर देंगे, हम वैल्यू को 1 बाय 1 करके अपडेट करते रहेंगे। फिर हमारा क्या आता है, अपडेशन आता है। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है फॉर लूप के अंदर, सेकेंड कंडीशन होती है, एंड जो लास्ट होती है वो अपडेशन होती है। अपडेशन में क्या करते हैं, जो हमारा इरिटेटर होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू को हमें एक एक करके इंक्रीज करना होता है, उस पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हमारे काउंटर की वैल्यू 1 1 करके इंक्रीज होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, काउंटर प्लस प्लस कर देते हैं। यहाँ पर काउंटर प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है हमें, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बॉडी ओपन होगी, उसके यानी कि कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या टास्क परफॉर्म कराना है, डू समथिंग, यानी कि जो भी आप कराना चाहते हैं। तो हमें सिंपली सा क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ यूज करेंगे, और प्रिंट क्या करना है, स्टार पैटर्न को। मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स स्टार पैटर्न दे दिया, ये हमें क्या होने चाहिए, प्रिंट में मिलने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये सिंपली सा पूरा हमारा लॉजिक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोड करके देखेंगे। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको करने के लिए कोड एडिटर पे आएंगे। उसके बाद हमें सिंपली सा वही कोड लिख देना है। यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट कोड को लिख रखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। इसके अंदर सबसे पहले में इनिशियलाइजेशन करना है। इंट काउंटर नेम का हमने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 दे दी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कंडीशन लगा दी, काउंटर लेस देन इक्वल क्या कर दिया हमने, यहाँ पर 5 कर दिया। उसके बाद क्या किया, काउंटर प्लस प्लस कर दिया। काउंटर प्लस प्लस करने के बाद हम इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को। उसके बाद क्या करना है, अब हमें जो भी टास्क परफॉर्म कराना है उसे हम सिंपली सा इसके अंदर लिख देंगे। तो हमें प्रिंट कराना है क्या, 4 स्टार हमें प्रिंट कराने हैं, वो भी न्यू लाइन में, यानी 4 प्रिंट हो एक लाइन में। 5 लाइन में हमें 4 स्टार को प्रिंट कराने हैं। तो एक लाइन प्रिंट होने के बाद हमें न्यू लाइन मिल जाए तो स्लैश एन का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देंगे, रिटर्न 0, और कंट्रोल एस करके
प्रोग्राम को सेव करेंगे, F11 करके अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। और जैसे ही हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया, वैसे ही क्या हुआ, जो हमारा प्रोग्राम था सक्सेसफुली रन हो गया। और हमें जो पैटर्न प्रिंट में मिलने चाहिए थे, हमें 5 लाइन्स में 4 पैटर्न प्रिंट में मिलने चाहिए थे, जो कि मिल चुके हैं। अगर यहाँ पर हम /n का यूज नहीं करेंगे तो ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, तब हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी लाइन में हमारे जो पैटर्न है वो प्रिंट में मिले हैं। अब हम क्या करते हैं, अब ये पैटर्न कैसे प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले अब हम इसे कोड को ड्राई रन करके समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, अब करना क्या है, हमें ये जो पैटर्न प्रिंट में मिल रहे हैं वो किस प्रकार से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर काउंटर लिया था। काउंटर क्या था, <= 5 जब तक होगा, यानी इंट यहाँ पर एक बार इसकी कंडीशन सिर्फ चेक होगी, यानी एक बार हमें जब पता चल गया जो हमारा काउंटर था, काउंटर को हम यहाँ पर आई ले लेते हैं ताकि हमें लिखने में थोड़ा जल्दी हो और हमारा टाइम भी बचे। आई इक्वल क्या था, हमारा 1 था। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हम इसकी जगह आई ले लेते हैं, I <= 5 था। उसके बाद क्या था हमारा, I ++ कर देंगे। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पता चल गया जो हमारी I की वैल्यू है, जब जब ये कंडीशन चेक ट्रू होगी तब तक हमारा जो printf का फंक्शन है, यानी जो भी कोड है हमारे फॉर लूप बॉडी के अंदर, वो प्रिंट होता रहेगा, यानी कि एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन क्या चेक हुई, यहाँ पर कंडीशन ये चेक हुई, क्या I <= 5 है, यानी I की वैल्यू 1 है, तो 1 <= 5 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। वैसे ही हमारा जो ये कोड था ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया, यानी कि हमें 4 पैटर्न क्या हुए, प्रिंट में मिल गए। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो 4 पैटर्न प्रिंट में मिल गए। उसके बाद हम /n का यूज किए थे तो हमें एक न्यू लाइन में भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे ये कंडीशन चेक हुई वैसे ही हमारे काउंटर की वैल्यू फर्स्ट, अब इसका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा इनिशियलाइजेशन था, अब इसका काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इन्हीं दोनों का काम है। अब क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, जो भी हमारा कोड होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अपडेशन होगा, अपडेशन क्या होगा, अपडेशन 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो भी हमारे काउंटर की 1 थी, 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। अब फिर से हमारी कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, क्या 2 <= 5 है, तो ये कंडीशन क्या हुई, हमारी ट्रू हो गई। फिर से हमें क्या हो जाएंगे, यही पैटर्न प्रिंट में मिल जाएंगे 4 टाइम्स। उसके बाद फिर से हमारी वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू अपडेट होगी, यानी कि हमारे काउंटर की वैल्यू फिर से अपडेट होकर के 3 हो गई। 3 जैसे हुई फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, क्या 3 <= 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद फिर से हमें पैटर्न प्रिंट में मिल गए, पैटर्न प्रिंट में मिल गया, यानी जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही प्रिंट होगा वैसे इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वैसे फिर से ये क्या हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से वैल्यू इसकी अपडेट होगी प्रिंट होने के बाद। अब यहाँ पे 3 से 4 हो गई इसकी वैल्यू, 4 जैसे ही फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 4 <= 5 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई। फिर से हमें 4 पैटर्न क्या हो जाएंगे, प्रिंट में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर से वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद 5 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन हमारी क्या चेक होगी, क्या 5 <= 5 है, क्या 5 <= 5 है, तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू हुई। फिर से हमें पैटर्न क्या होंगे, प्रिंट में यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद पैटर्न फिर से प्रिंट में मिल जाएंगे, फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। 5 से 6 हो गई। अब यहाँ पर जब कंडीशन चेक होगी, क्या जो 6 है वो <= 5 की है, यानी कि 6 5 से क्या छोटा है या फिर उसके इक्वल है, तो ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स हो गई। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम इस फॉर लूप की बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो फिर बाहर क्या हो जाता है, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होने से रुक जाता है, यानी कि उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, कोड से बाहर हो जाते हैं और हमें ये सारे पैटर्न प्रिंट में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कोड में क्या हुए थे, हमें सारे पैटर्न क्या हुए थे, प्रिंट में मिल गए थे। सेम उसी प्रकार से हमने क्या किया था, इसे ड्राई रन करके समझा था कि किस प्रकार से हम पैटर्न को, या फिर आप यहाँ पर हेलो वर्ल्ड या फिर कुछ और जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं आसानी से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये होता है फॉर लूप का यूज। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।